दोस्तों मोटर वाइंडिंग तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है, बाकी समस्या आती है जो यहाँ पे कनेक्शनों के अंदर समस्या आती है। तो चलिए तो आज उसी समस्या का हल हम लेके आए हैं। दोस्तों 5 HP लोबी कंपनी की ये मोटर है। इसमें दोस्तों वाइंडिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वाइंडिंग के अंदर 3 सेट हमने डाले, एक सेट से 2 कनेक्शन निकले हैं। चलिए तो अब कौन से कनेक्शन हमें करना है, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे पूरे 6 कनेक्शन है। अब हमें 6 कनेक्शनों में से कोई सी भी एक कॉइल का कनेक्शन उठाना है, जो कि हमें फर्स्ट कॉइल डाले थे उसी का कनेक्शन उठाएंगे। चलिए तो नीचे वाली का हमने कनेक्शन उठा लिया। उसके बाद में अगली कॉइल का जो कनेक्शन आता है उसको एक तरफ निकाल देंगे। उसके अगली कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे उठा के मिला देंगे। उसके बाद में जो अगली कॉइल का कनेक्शन आता है उसको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद में अगले कॉइल का कनेक्शन उठा के यहाँ पे इन वायरों में मिला देंगे। इस प्रकार से 3 वायर हो जाते हैं। 3 वायर से मिलकर हमारा बनता है स्टार कनेक्शन। चलिए तो स्टार कनेक्शन हमारा किस प्रकार से बनाया जाता है, चलिए यहाँ से सबसे पहले वायरों को यहाँ पे सेट करने का तरीका हम देख लेते हैं। इस प्रकार से देखना है कि यहाँ पे इतना तक इधर से वायर लेके आना है। उसके बाद में जो सिंगल वायर है वह लंबा वायर है हमारे पास में, उसको इधर से इतना घुमा के लेके आना है। हमने मोड़ दिया, बाकी जो लंबे वायर है उनको यहीं से कट कर देंगे। चलिए तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद में वायरों के जो इंसुलेशन है यहाँ पे पीवीसी लगी हुई है, उस पीवीसी को तीनों वायर से अलग निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैंची से पीवीसी को अलग निकाल देते हैं ताकि हमारा कॉपर वायर यहाँ पे बाहर निकाल सके। चलिए तो हमारा कॉपर वायर बाहर निकल चुका है। अब तीनों वायरों को एक जगह रखेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे ताकि फिनिशिंग के साथ में अच्छे दिखाई भी दे और अच्छे तरीके से मिले, ताकि स्पार्किंग नहीं होना चाहिए बाद के अंदर। जब हम मोटर को जैसे 400 वोल्ट देंगे तो उसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे मोटर जलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अब चलिए तो हम यहाँ पे तीनों वायरों को एक जगह अच्छे से जोड़ लिए हैं। वायर को थोड़ा छोटा हमने रखा है, ज़्यादा बड़ा रखने का भी कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में चिकन टेप होती है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। चलिए तो उस चिकन टेप को हमने 2 बार यहाँ पे लगाया है। उसके बाद में जिस वायर को हमने जोड़ा था उसका मुंह एक सिंगल वायर की तरफ रखा है ताकि जॉइंट ज़्यादा मोटा ना हो, बारीक रहे। इस वजह से हमने एक तरफ रख दिया। अब चलिए तो उसके बाद में यहाँ पे हम जो चिकन टेप है, चिकन टेप हम यहाँ पे 2 बार इस पे पहनाएंगे। चलिए तो अच्छे से जितना टाइट हो सके उतना टाइट आपको करना है और 2 बार चिकन टेप यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद में बारी आती है कंपोज की। कंपोज इस प्रकार से दोनों वायरों के बीच में से निकालना है ताकि कंपोज का जो कार्य होता है वह पानी अंदर नहीं जाने देता है, जॉइंट के अंदर पानी नहीं घुसता है कंपोज लगाने पे। पर कंपोज लगाने का भी तरीका होना चाहिए। चलिए तो यहाँ से जो हम कंपोज लगाए हैं वो सिर्फ 2 बार का हम कंपोज चढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों सिंगल बार कंपोज चढ़ाने में अगर कोई जगह रह जाती है तो वहाँ से पानी अंदर जा सकता है। इस वजह से आपको 2 बार कंपोज चढ़ानी है। कहीं पे भी आप जॉइंट करें, मोटर की ही बात नहीं है, बाहर से भी अगर जो आप कुएं के ऊपर भी जॉइंट करें केबल का तो वहाँ भी 2 बार चढ़ानी है और जो टेप हैं वह भी 2 बार चढ़ानी है। वैसे शुरुआत में फर्स्ट बार हमने 2 बार टेप चढ़ाए, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे कंपोज हमने चढ़ाए, उसके बाद में फिर से 2 बार यहाँ पे हमने टेप चढ़ाई। इस प्रकार से चढ़ाते हुए जाना है, जिसमें जितना हो सके उतना टेप को ज़्यादा खींचना है ताकि टेप फिनिशिंग के साथ में दिखाई दे। और टेप हम एक बार लगा दे तो वापस नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपने जो घुमा फिरा के जॉइंट लिया था यहाँ पे सेफ्टी से वह सेट हो चुका है। अब बारी आती है दोस्तों 3 वायर बचे, 3 वायर को हम कहाँ लगाएंगे। चलिए तो सिंगल वायर को हम यहाँ पे छिल लेते हैं, एक कनेक्शनों को तीनों में से। और उसके बाद में जो अपनी केबल आती है, केबल के अंदर 3 वायर आते हैं। अब तीनों वायरों में से एक वायर कोई सा भी ले लीजिए। चलो हमने यहाँ पे
नीला वायर लिया और नीला वायर के बाद में हम यहाँ पे जो हमारे मोटर से निकल के जो वायर आ रहा है उसमें से कोई सा भी एक वायर लगा लिया है इसके अंदर। और लगाने के बाद में अच्छे से यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं। दोस्तों इस वायर को जोड़ने का तरीका भी यहाँ पे देख लीजिए, वायर मोटा नहीं होगा। इस प्रकार से हम इस वायर को यहाँ पे अच्छे से जोड़े हैं। अब इस पे 2 बार फिर से हम चिकन टेप लगाएंगे और अच्छे से खींच के लगाएंगे। चलिए तो 2 बार फिर हम यहाँ पे कंपोज पहना देते हैं। इसको कंपोज जितनी हो सके उतनी खींचनी है, इतनी भी नहीं, लिमिट से बाहर भी नहीं, ताकि आपकी कंपोज टूट जाए। और अच्छे से मिला के यहाँ पे कंपोज लगा देनी है। अब हमें करना क्या है कि 2 बार फिर इसकी कंपोज के ऊपर हमें चिकन टेप यहाँ पे लगानी है 2 बार। दोस्तों हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल को चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर देना है दोस्तों, ताकि किसी मैकेनिक या फिर जो कनेक्शन नहीं जानते हैं वो भी कनेक्शन कर सकें। चलिए तो दोस्तों हमने 2 बार यहाँ पे कंपोज कर दिया। उसके बाद में अगला कनेक्शन की बारी आती है। अगला कनेक्शन, दोनों कनेक्शनों में से हम मोटर की तरफ के दोनों कनेक्शनों में से कोई सा भी कनेक्शन यहाँ पे उठा लेंगे। चलिए तो हम बड़ा वाला कनेक्शन यहाँ पे लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब केबल को हम घुमा फिरा के यहाँ पे सेट करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। अब हम पीले वायर में जोड़ेंगे इसी वायर को। दोस्तों पीले वायर को अब हमने कट किया है तो थोड़ा छोटा कट किया है। छोटा कट करने के कारण यहाँ पे दोस्तों बाद में जब अगर मोटर गर्म भी होगी, वायरिंग भी गर्म होगी, तो दोस्तों यहाँ पे आपस में जो जॉइंट है वो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ के यहाँ पे शॉर्ट वगैरह नहीं होंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा हमने रखा है। अब आधा इंची मान लीजिए, आधा इंची हमने छोटा रखा है। इस प्रकार से आप भी रख सकते हो। अभी हम लाल वायर जोड़ेंगे तब आपको बताएंगे कितना हमने यहाँ पे छोटा रखा है, उसको काफ़ी ज़्यादा हम छोटा रखेंगे। चलिए तो इस पे 2 बार कंपोज, 2 बार टेप यहाँ पे कंप्लीट हमने लगा दी है। अब रेड कलर के वायर को यहाँ पे कट करते हैं। पीले वायर से थोड़ा छोटा रखा है, देख लीजिए। अब इसमें जो बाकी जो बचा वायर है उसी को यहीं पे पीवीसी हटा के और रेड कलर के वायर में जोड़ देंगे। दोस्तों अभी तक वीडियो पूरी नहीं हुई है, वीडियो में अभी तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अच्छे से हम फटाफट यहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। चलिए तो दोस्तों यहाँ से हमने जोड़ दिया है। 2 बार टेप लगा के, 2 बार कंपोज लगा के और फिर से 2 बार यहाँ पे टेप लगा के जॉइंट को कंप्लीट हमने यहाँ पे कर दिया है। अब उसके बाद में बारी आती है दोस्तों, जो ये तीनों वायर कैसे सेट किए जाए, कैसे इसके ऊपर टेप कंपोज लगानी पड़ती है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोज लेंगे और कंपोज लगाएंगे। कंपोज हमने ले ली है। अब वायर के बीच में से निकालना है कंपोज को। नीले वायर से निकाला, फिर पीले वायर से, फिर लाल वायर से। अब उसके बाद में तीनों वायरों को एक जगह करके उसके ऊपर कंपोज चढ़ाते हुए जाना है। आधे से ज़्यादा तक चढ़ा देना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 बार हम चिकन टेप लगाएंगे। 2 बार लगाना है और अच्छे से टाइट रखनी है। चलिए तो अभी इस कनेक्शन को हम सेट करते हैं। कनेक्शन को यहाँ हमने सेट कर दिया है। अब अच्छे से इसकी सिलाई कर लेते हैं।
चलिए तो यहाँ से पास से सिलाई कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने धागा को थोड़ा लंबा रखा है। लंबा रखने का कारण है प्लास्टिक की कैप यहाँ पे लगाएंगे, इसके बांधेंगे ताकि वह खुल के रोटर पर नहीं जानी चाहिए। काफ़ी मोटरें हमने ऐसी भी देखी है जो प्लास्टिक की कैप रोटर पे ही घूमती रहती है, इस प्रकार से वायर को छिल देती है। मोटर के जो डोरी का जो जॉइंट है वहाँ पे हमने 2 बार बांधा है, ताकि दोस्तों कई लोग होते हैं जो मोटर को डोरी पे निकाल लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।